सुप्रभात विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 15वां परोपकारी राजकुमार। यह कहानी एक एथेंस के राजकुमार जो यूनान के थे उनके बारे में है, जो अपने जीवित रहते ही लोगों की बहुत सेवा और मदद करता था और मरने के पश्चात भी वो चिड़िया के माध्यम से लोगों की, गरीब लोगों की और असहाय लोगों की मदद करता है। तो आओ ये कहानी शुरू करें। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 93 ओपन कर लो और मैं जिस वाक्य को बोलती जा रही हूँ आप उसी के ऊपर अपनी उंगली रखते जाइए। तो बच्चों शुरू करें। यूनान राज्य की राजधानी है एथेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कठिन शब्द भी लिखते जाऊंगी बच्चों, जो आपको पढ़ने में सहायता करेंगे। तो पहला कठिन शब्द हम इसी पाठ के हेडिंग से लेंगे, परोपकारी। परोपकारी क्या होता है बच्चों? जो दूसरों पर उपकार करता है। दूसरा हम लेंगे यूनान। ठीक है, यूनान। तीसरा है राजधानी, मीन्स कैपिटल, जो किसी देश की होती है। और ये है आपका अगला कठिन शब्द एथेंस। ठीक है, तो बच्चों यूनान राज्य की राजधानी कौन सी थी? एथेंस। एथेंस के बीचों बीच एक सुनहरी प्रतिमा लगी हुई थी। उस प्रतिमा पर हीरे, मोती और सोने चांदी जड़े हुए थे। यानी प्रतिमा क्या होती है बेटा? मूर्ति। एथेंस जो राज्य था उसके बीचों बीच, यानी उस राजधानी के बीचों बीच एक बहुत सुंदर गोल्डन रंग की एक मूर्ति लगी हुई थी और उस मूर्ति के ऊपर बहुत सारे हीरे, मोती जो चमकते हैं और सोने चांदी लगे हुए थे। यह प्रतिमा यूनान के राजकुमार की थी। और ये मूर्ति किसकी थी बच्चों? यूनान के एक राजकुमार की, जिसके बारे में ये पूरी कहानी है। अगला है, एक दिन यूनान के दो मंत्री वहां से गुजर रहे थे। यानी यूनान के दो मंत्री, जो मंत्री क्या होते हैं बेटा? जो उस देश के, उस राजा के नीचे जो कार्य करते हैं उन्हें मंत्री कहा जाता है। वो उस वहां से जा रहे थे। प्रतिमा की ओर देखकर एक ने दूसरे से कहा, सचमुच इतनी सुंदर प्रतिमा और कहीं नहीं देखी है। अब जैसे वो प्रतिमा इतनी सुंदर और आकर्षक लग रही थी कि उसको देखकर एक मंत्री ने कहा, देखो कितनी सुंदर प्रतिमा है। कलाकार ने इसे इतना सजीव बनाया है मानो यह अभी बोल उठेगी। और मतलब वो उसको बनाने वाले कलाकार की बड़ाई करते हुए कहता है कि कितनी सजीव, यानी कितनी सुंदर प्रतिमा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी ही बोल पड़ेगी। प्रतिमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुराई। तभी एक बच्चे को उंगली पकड़े उसकी माँ सामने से निकली। अब उसी प्रतिमा के, वो शहर के बीचों बीच थी, तो वहां से आने जाने वाले सभी लोग उसे देख रहे थे। तो एक माँ अपने बच्चे के साथ जा रही थी, वो प्रतिमा को देखे कहती है, देखो कितनी सुंदर प्रतिमा है और ये प्रतिमा हमेशा मुस्कुराती रहती है और आप तो सारे दिन रोते रहते हो। तो सभी लोग उस राजकुमार को एक उदाहरण मानते थे जीवन का। बच्चा रो रहा था। माँ ने कहा, जरा उस प्रतिमा को देखो, राजकुमार कैसे मुस्कुरा रहा है, तुम्हें भी सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए, पर तुम तो बात बात पर रोते हो। मतलब यही है कि वो उसे बताती है कि प्रतिमा हमेशा मुस्कुराती है, हमें भी इसी तरह से मुस्कुराते रहना चाहिए। अब आप अपना अगला पेज निकालिए। थोड़ी देर में एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और उस प्रतिमा पर जा बैठी। अब थोड़ी ही देर में जैसे बातें चल रही थी तो एक चिड़िया आती है और उस प्रतिमा पर बैठ जाती है। वह उड़ते उड़ते थक गई थी, यानी वो चिड़िया बहुत थक गई थी, उसे थोड़ा आराम चाहिए था। तो प्रतिमा इतनी ऊंची थी कि वो चिड़िया उस पर बैठ गई। चिड़िया अभी सुस्ता ही रही थी कि आसमान से बूंदें गिरने लगी और बारिश होने लगी। वो थोड़ा आराम ही कर रही थी, इतनी देर में बारिश होने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ
करने आई थी, पर यहाँ तो सिर ढकने की जगह ही नहीं है। अब चिड़िया अपने आप से कहती है कि मैं तो यहाँ आराम करने आई थी और इस मूर्ति पे तो ये इतनी लंबी साड़ी है, पर यहाँ पर तो बारिश से बचने की कोई जगह ही नहीं दिखाई दे रही। ऐसी मूर्ति का क्या फायदा जो किसी को भीगने से ही ना बचाए। अब चिड़िया उस मूर्ति को कोसने लगी कि कैसी मूर्ति है जिससे हमें सिर ढकने की जगह भी नहीं मिल रही। तो अगला हमारा कठिन शब्द है बच्चों मूर्ति। मूर्ति को प्रतिमा भी बोलते हैं। इसके बाद क्या है, यह सुनकर प्रतिमा बोल उठी, मेरे दोनों पांवों के बीच में कुछ ढकी जगह है, तुम वहां बैठ जाओ। क्योंकि वो एक सबसे भले राजकुमार की प्रतिमा थी और वो राजकुमार सबकी मदद करता था। तो उस प्रतिमा के माध्यम से वो राजकुमार अपने बताता है, क्योंकि वो जब भी जीवित था तो लोगों की मदद करता था और मरने के बाद भी उसको इस तरह से सजीव दिखाया गया। वो कहता है चिड़िया से कि मेरे पैरों के बीच में बैठ जाओ, वहां तुम्हें बारिश नहीं लगेगी। चिड़िया वहां जा बैठी और भीगने से बच गई। अब चिड़िया वहां पर बैठ गई। रात में राजकुमार ने बताया, मैं यहाँ का राजकुमार था, मैं हमेशा सबकी मदद करता था, दूसरों की मदद करने में मुझे आनंद आता था। अब मैं जीवित नहीं रहा, चाहकर भी खुद किसी के काम नहीं आ सकता, क्या तुम मेरी मदद करोगी। अब राजकुमार रात को सच में सजीव हो जाता है और वो चिड़िया से बात करता है, क्या तुम मेरी मदद करोगी, क्योंकि मैंने जीवन भर सबकी मदद की और अब भी मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ। चिड़िया बोली, हमें दूर जाना है, जल्दी बताओ तुम्हारा क्या काम है। अब चिड़िया तो दूर देश में घूमने जा रही थी, तो उसने कहा जल्दी बताओ। राजकुमार बोला, चिड़िया चिड़िया तुम राजमहल में जाओ, वहां राजमहल के पास सेवकों के कमरे हैं। सेवकों के कमरे मतलब जो उस राजमहल में काम करते थे, नौकरों के कमरे। उसमें से एक छोटा सा कमरा भी है, वहां एक बीमार लड़का भूख प्यास से व्याकुल है। अब वो चिड़िया को बोलता है कि एक छोटा सा लड़का जिसकी माँ बहुत गरीब है, उस छोटे से कमरे में जाकर जाना है आपको। उसकी माँ बहुत गरीब है, उसके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, दवा के लिए पैसे भी नहीं है, तुम मेरी आंखों में से कुछ हीरे निकाल कर उसे दे आओ। अब राजकुमार तो भला था, उसने कहा कि मेरी आंखों में जो चमकीले हीरे लगे हैं, तुम उसे निकाल कर उस गरीब माँ की और उसके बच्चे की मदद कर दो, जो बीमार भी है और भूखा भी है। ठीक है। तो उसके बाद चिड़िया बोली, नहीं नहीं, मैं उस लड़के के लिए कभी नहीं जाऊंगी। पिछले साल जब मैं नदी पार कर रही थी तो उस शैतान ने मुझे पत्थर मारे थे। अब वो चिड़िया उस नटखट बच्चे को जानती थी, तो वो बोली मैं नहीं जाऊंगी। चिड़िया की ये बात सुनकर राजकुमार उदास हो गया। राजकुमार को दुखी देखकर चिड़िया ने उसकी बात मान ली, क्योंकि राजकुमार सबकी भलाई करता था, तो उदास हो गया। पर चिड़िया फिर उसका उदास चेहरा देखकर मान जाती है। उसने अपनी चोंच से कुरेदकर कुछ हीरे निकाल लिए। अब उसने अपनी छोटी सी चोंच से कुछ हीरे उसकी आंखों से निकाल लिए। तो अगला कठिन शब्द है बच्चों हमारा चोंच। ठीक है, चोंच होता है चिड़िया का मुंह। उड़ती हुई वह राजमहल के पास गई और वह हीरे सेवक के उस छोटे से कमरे में गिरा दिए। अब उसने जो हीरे कुतरे थे उस राजकुमार की प्रतिमा की आंख में से, तो वो जाके उसके कमरे में गिर आती है। अपने कमरे में चमकते हीरे पाकर औरत बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटे के लिए दवा और खाना लेने बाहर चली गई। अब जो गरीब थे, ना पैसे थे, तो जैसे ही वो हीरे मिले, वो उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने और दवाई के लेने चली जाती है। चिड़िया वापस लौटी। रास्ते में उसने एक गांव देखा, वहां बहुत गरीबी थी। उसने आकर राजकुमार को उस गांव का हाल सुनाया। अब चिड़िया ने जैसे भलाई करी तो उसका भी नर्म दिल हो गया। उसने रास्ते में देखा एक गांव के लोग बहुत गरीब हैं। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों से बने हैं, इन परतों को उतारकर गांव के घरों में डाल आओ। अब वो पूरी प्रतिमा में हीरे और सोना चांदी लगा था और जो कपड़े बने हुए थे राजकुमार की मूर्ति के, वो सोने के थे। तो उसने चिड़िया को बोला कि इनके इस सोने को उतारो और आप जाकर उन गांव के घरों में गिर आओ।
बेचारे कुछ दिन तो पेट भर के खा लेंगे, यानी इससे मिलने वाले पैसे से वो कुछ भोजन खरीद लेंगे। चिड़िया ने सोने की एक एक परत ले जाकर सभी घरों में डाल दी। अपने अपने घरों में सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई पर थककर मूर्ति पर आ गिरी। कुछ क्षण में उसके प्राण निकल गए। अब चिड़िया ने भी बहुत सारा काम किया, लोगों तक धन पहुंचाया और वहां गरीब लोग जो थे वो बहुत खुश हुए, पर वो इतना थक गई थी कि उसके प्राण ही निकल गए। अगले दिन जब दोनों मंत्री वहां से गुजरे तब उसके साथ राजा भी थे। अब दोनों मंत्री और राजा टहलने निकले तो उन्होंने प्रतिमा की तरफ देखा। प्रतिमा को देखकर राजा बोले, यह प्रतिमा कितनी भद्दी लग रही है, क्योंकि अब आंखों से भी हीरे निकल गए थे और जो कपड़े बने हुए थे वो भी चिड़िया ने उतार के उन लोगों की मदद कर दी। तो अब वो प्रतिमा बहुत गंदी लग रही थी। भद्दी मीन्स गंदी लग रही थी। ठीक है, तो अगला हमारा कठिन शब्द है भद्दी। ठीक है, उसके बाद दोनों मंत्री बोले, आपने ठीक ही कहा, यह तो राजकुमार नहीं किसी भिखारी की प्रतिमा लग रही है। जिन मंत्रियों ने कल उसकी बड़ाई की थी, रात के उसके वस्त्र निकलने पर और हीरे निकलने पर उसे बहुत गंदी और भिखारी वाली प्रतिमा बताया। इस पर तो कोई पक्षी भी मरा पड़ा है। अब वो चिड़िया उसी प्रतिमा के ऊपर मर गई थी तो उसमें बोला कि अब इस पर पक्षी भी मरा पड़ा है, हम कल इसे हटवा देंगे। यानी अब ये प्रतिमा देखने लायक नहीं है, यानी शहर के बीचों बीच रखने लायक नहीं है, अब हम इसे हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक देवदूत आया और उसी रात एक देवदूत मतलब होता है भगवान का दूत, जो अच्छे लोगों को, अच्छे काम करने वालों को अपने साथ ले जाता है। तो अगला शब्द है हमारा देवदूत। ठीक है, उसके बाद है, उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और वह अपने पंखों पर बैठाकर देवलोक ले गया। अब क्योंकि ना तो राजकुमार जीवित रहा और ना ही अब उसके पास जो कुछ था वो भी नहीं रहा, तो देवदूत आया और इतने अच्छे और नेक इंसान को, और उस चिड़िया ने भी नेक काम करे, तो उन दोनों को उठाकर अपने साथ देवलोक ले गया, यानी भगवान के पास ले गया। तो अगला हमारा कठिन शब्द है बच्चों पंखों। पंखों मीन्स चिड़िया के पर और या किसी भी चीज के पंख। ठीक है, उसके बाद है देवलोक, यानी भगवान की जगह जहां भले लोग जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी है एक भले राजकुमार की, जो सबकी जीवित रहते भी सेवा करता है और अंत तक भी सेवा करता रहता है। तो बच्चों अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे, जो मैं अभी बोर्ड पर लिखती जाऊंगी और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करते जाएंगे। तो पहला शब्द है सुनहरी। सुनहरी मतलब होता है सोने के रंग जैसी। सोने के रंग जैसी। ठीक है, सुनहरी मीन्स सोने के रंग जैसी। दूसरा है प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ क्या होगा बच्चों? मूर्ति। तीसरा है सजीव। सजीव मीन्स होता है जिसमें जान होती है, तो जिसमें जान हो यानी जीवित। ठीक है, अगला है हमारा शब्द आनंद। आनंद, आनंद होता है खुशी। पांचवा हमारा शब्द है व्याकुल। व्याकुल मीन्स बेचैन, जिसके मन में चैन नहीं हो उसे व्याकुल बोलते हैं। व्याकुल मीन्स बेचैन। ठीक है, अगला है हमारा जीवित। जीवित को क्या बोलते हैं? जो जिंदा हो। ठीक है, तो जीवित का आएगा
जिंदा। सेवंथ हमारा है शैतान। शैतान किसे कहते हैं? जो स्वभाव से नटखट होता है, तो शैतान मीन्स नटखट। अगला है हमारा 8th वर्ड मीनिंग कुरेदना। कुरेदना मीन्स क्या होता है? किसी चीज को कुरचना, तो बोलेंगे हम खोदना। और दूसरा इसको हम खुरचना भी बोल सकते हैं। खुरचना यानी किसी चीज को धीरे धीरे निकालना। ठीक है बच्चों, खुरचना। अगला है हमारा 9th भद्दी। भद्दी मतलब जो देखने में अच्छी न हो। ठीक है, तो जो देखने दिखने में अच्छा न लगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप इन शब्दों के अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी कहानी समझ आई होगी। इसे आप इसका पाठन करेंगे, पठन कार्य करेंगे और इससे संबंधित कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।